आज हम लोग बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह महात्मा बुद्ध थे यानी कि गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। लुम्बिनी एक जगह है, नेपाल में लुम्बिनी एक जगह है जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में रूपन्देही जिला में लुम्बिनी एक स्थान है। तो लुम्बिनी नामक स्थान पर ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि जब उसकी माता यानी कि महामाया देवी जब कपिलवस्तु से अपने मायके देवदा जा रही थी तो उसी रास्ते के क्रम में एक लुम्बिनी वन पड़ता है। तो लुम्बिनी वन में ही साल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो याद रखना है महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का प्रकाश इसको कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ और इनके पिता का नाम शुद्धोधन और इनके माता का नाम महामाया देवी था। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद ही इनकी माता महामाया देवी का मृत्यु हो गया था। फिर इनका जो लालन पालन है तो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। जब इनकी माता यानी कि महामाया देवी का मृत्यु हो गया था तो इनके पिता ने तो फिर अपनी साली यानी कि प्रजापति गौतमी से उनके पिता ने शादी कर लिया था। फिर इनका जो लालन पालन है गौतम बुद्ध का तो प्रजापति गौतमी के द्वारा ही किया गया था। सिद्धार्थ का जो विवाह है वह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया गया और उन दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका कि नाम राहुल रखा गया। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। तो पहला हो गया बूढ़ा व्यक्ति, पहला उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, फिर तीसरा शव और चौथा एक सन्यासी। तो 4 दृश्यों को गौतम बुद्ध ने यानी कि सिद्धार्थ ने देखा था। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति और तीसरा शव और चौथा सन्यासी। सिद्धार्थ का जीवन महल के अंदर भोग विलास और ऐश्वर्य में बीत रहा था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया था कि वे कभी भी संसार के दुखों से अवगत न हो। लेकिन जब सिद्धार्थ राजमहल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके मन को गहराई से प्रभावित किया। पहला देखा बूढ़ा व्यक्ति। सिद्धार्थ ने एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, दांत टूट चुके थे और शरीर कांप रहा था। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा यह व्यक्ति ऐसा क्यों दिख रहा है। तो फिर चन्ना ने जवाब दिया कि युवराज, सबको एक न एक दिन इसी अवस्था से गुजरना पड़ेगा, सबको एक न एक दिन बूढ़ा होना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कष्ट में तड़प रहा था। फिर चन्ना से पूछा कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों है। तो चन्ना बोले राजकुमार यह बीमारी है, कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ को पहली बार एहसास हुआ कि मानव शरीर नश्वर है और किसी भी समय बीमारी से ग्रसित हो सकता है। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक शव यात्रा देखी। उन्होंने पूछा यह लोग रो क्यों रहे हैं। चन्ना ने बताया राजकुमार यह मृत्यु है, हर जीवित प्राणी को एक दिन मरना पड़ता है। सिद्धार्थ बहुत व्यथित हो गए और उन्होंने सोचा कि यदि अंत में सबको मरना ही है तो जीवन का अर्थ क्या है। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांत, सुखी और चिंताओं से मुक्त था। उन्होंने पूछा यह व्यक्ति कौन है और इतना शांत क्यों दिख रहा है। चन्ना ने उत्तर दिया यह एक सन्यासी है जिसने दुनिया की मोह माया को छोड़कर सच्चे ज्ञान की खोज शुरू की। सिद्धार्थ को लगा कि सच्चा सुख केवल सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ही पाया जा सकता है। जब चारों दृश्य सिद्धार्थ ने देख लिया, बूढ़ा व्यक्ति, फिर उसके बाद बीमार व्यक्ति, शव यात्रा यानी कि मृत व्यक्ति, फिर उसके बाद सन्यासी, इन चारों दृश्य को देखने के बाद सिद्धार्थ पहले जैसा नहीं रहे और वे काफ़ी बदल चुके थे। इन्होंने तब संन्यास लेने का निर्णय लिया। इन चारों दृश्य को देखने के बाद वे गहरी सोच में डूब गए थे। उनके मन में तरह तरह का बात आने लगा था कि जीवन का असली अर्थ क्या है। तो वे संगीत, नृत्य और राजसी सुखों से विमुख हो गए। धीरे धीरे वे समझ चुके थे कि धन, वैभव और परिवार में बंधे रहकर इस पीड़ा से मुक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने तय किया कि जब तक उन्हें जीवन के सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने महल छोड़ने और संन्यास ग्रहण करने का
दृढ़ निश्चय कर लिया और 29 वर्ष की आयु में एक रात सभी के सो जाने के बाद उन्होंने चुपचाप महल छोड़ दिया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को बिना बताए छोड़ दिया। सारथी चन्ना और घोड़े कंथक के साथ वे महल से बाहर निकल गए। कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ बिना बताए संन्यास लेने चले गए तो यशोधरा को गहरा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने न रोका न कोई शिकायत की, क्योंकि वे जानती थी कि सिद्धार्थ किसी महान उद्देश्य के लिए जा रहे हैं। सच्चा प्रेम जो होता है ना, वह स्वार्थी नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बौद्ध धर्म में इस घटना को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। कहा जाता है कि अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सांख्य दर्शन की जो शिक्षा ग्रहण की सिद्धार्थ ने, वह अलार कलाम से। फिर उर्वेला एक जगह है जो कि वर्तमान बोधगया बिहार में स्थित है। वर्तमान में बोधगया में उर्वेला एक जगह है। तो उर्वेला में सिद्धार्थ को 5 मित्र मिले थे। तो पहला हो गया कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी। ये 5 साधक मिले थे उरुवेला नामक स्थान पर सिद्धार्थ को। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था और उन्होंने विभिन्न साधकों और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। अलग अलग साधकों से, अलग अलग गुरुओं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और घोर तपस्या की। लेकिन जब उन्हें लगा कि अत्यधिक कठोर तपस्या भी ज्ञान प्राप्ति का मार्ग नहीं है, तब उन्होंने क्या किया, मध्यम मार्ग को अपनाया। फिर इसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बैसाख पूर्णिमा की रात बोध गया में निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ 35 वर्ष की अवस्था में। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ तब सिद्धार्थ नहीं रहे, वह बुद्ध के नाम से जाने लगे और वह स्थान बोध गया कहलाया। बोध गया बिहार में है, तो बोध गया वह स्थान कहलाया। सिद्धार्थ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के गया जिला के निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिए थे वह सारनाथ में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, तो जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म का चक्का या धर्म का पहिया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। पाली भाषा में उन्होंने अपना, जनसाधारण की भाषा हुआ करता था उस समय पाली भाषा, तो पाली भाषा में ही उन्होंने उपदेश दिया। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती वर्तमान में यूपी का एक जिला है। और उस समय जो कौशल हुआ करता था, यूपी का अधिकांश भाग, फिर नेपाल का कुछ हिस्सा यूपी से सटा हुआ, उसको कौशल देश बोला जाता था। कौशल प्राचीन महाजनपद जो है 16 महाजनपद में एक कौशल भी आता है। कौशल देश के श्रावस्ती में बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कहा जाता है कि उर्वेला में जो 5 साधक मिले थे गौतम बुद्ध को, तो वह सारनाथ में उस समय थे। तो सारनाथ में जाकर के उन्हीं 5 साधकों को उन्होंने सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था। तो इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया।